ऐसे धन्यवाद आप सभी भाई और बहनों का, आज का सुंदर से दिन और सुंदर से पल घड़ी के लिए जो पिता ने हमारे लिए दिया ना। तो हम सब भाई बहन मिलकर के प्रभु के लिए एक भजन गाते हैं। आज का दिन जो हमारा परमेश्वर बनाया हमारे लिए ना, हम उसमें क्या हूँ, आनंदित हूँ। जिससे भजन में लिखा है ना, आज एक दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। तो आज का दिन कौन बनाया है? हमारा परमेश्वर। तो आइए हम अपने पिता से प्रार्थना करते हैं और भजन करते हैं ना। हे हमारे पिता परमेश्वर, जो तू स्वर्ग में बैठा है पिता, तेरी राज आए और तेरी संतानें बढ़े पिता। प्रभु यीशु के नाम से पिता, हर एक बेटी और बेटा का दुख और कलेश प्रभु आप दूर कर चुके हो। इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। जो तेरा बेटी और बेटा तेरा नाम ले, उनके कलेशों को पिता क्षण भर में आप दूर कर चुके हो। यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना है। हे परमेश्वर, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ या हर एक बेटी बेटा का आप दुख और कलेश दूर कर चुके हो। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद मेरे यहोवा, आमीन। भजन नंबर है मेरे भाई और बहनों 36 ना, 36। तूने सारा जीवन रचा, तू ही निराकार है। तूने सारा जीवन रचा, तू ही निराकार है। कैसी अनोखी रचना रची, तेरी महिमा पार है, तेरी महिमा पार है। कैसी अनोखी रचना रची, तेरी महिमा पार है। कैसी अनोखी रचना रची, कोई कर ना सके सारा है, कोई कर ना सके सारा है। तूने सारा जीवन रचा, तू ही निराकार है। मन भावे ना ज्ञान तेरा, पहले है संसार। मन भावे ना ज्ञान तेरा, पहले है संसार। एक ही ईश्वर को मन से जानो, एक ही ईश्वर को मन से जानो। ओही है करतार, ओही है करतार। तूने सारा जीवन रचा, तू ही निराकार है। तूने सारा जीवन रचा, मन भावे ना ज्ञान तेरा, पहले है संसार। एक ही ईश्वर को मन से जानो, ओही है करतार। तूने सारा जीवन रचा, तू ही निराकार है। ज्ञान के पानी में लेके जनैया, ज्ञान के पानी में
जनैया, ज्ञान के पानी में लेके जनैया, ओही लगाए जीवन पार है, ओही लगाएगा जीवन पार है। तूने सारा जीवन रचा, तू ही निराकार है। उसने बनाई ज्ञान की नैया, नहीं चाहिए मल्हार है, नहीं चाहिए मल्हार है। तूने सारा जीवन रचा, तू ही निराकार है। जीवन की डोरी खींच देगा, जीवन की डोरी खींच देगा, भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। स्वर्ग सिंहासन विराजे है दाता, देखा है संसार है, देखा है संसार है। तूने सारा जीवन रचा, तू ही निराकार है। कणी कणी में है वास तेरा, कणी कणी में है वास तेरा, ओही तारणहार है, ओही तारणहार है। तूने सारा जीवन रचा, तूने सारा जीवन रचा, तू ही निराकार है। उसने हमारा जीवन रचा, ओही सृजनहार है, ओही सृजनहार है, ओही सृजनहार है। तूने सारा जीवन रचा, तू ही निराकार है, तूने सारा जीवन रचा। धन्यवाद परमेश्वर पिता का, कितनी प्यारी भजन थी ना। तूने सारा जीवन रचा है ना, तू ही निराकार है, तेरा कोई आकार नहीं है। तो सच में मेरे भाई और बहनों, आज वो परमात्मा को कोई आकार नहीं है, वो तो परम पिता परमेश्वर है। हर एक चीज़ बनाने वाला वो ईश्वर है, हर एक दुख और कलेशों को क्या करने वाला, दूर करने वाला ना। तो वही तो हमको सब कुछ दिया है, सब कुछ उसी के हाथों में है। मेरे भाई और बहनों, हम सब भाई बहन मिल करके जब उसकी विनती और प्रार्थना और आराधना करते हैं ना, तो वो क्या करता है ना, सुन करके हमें हमारी विनती और प्रार्थना को और हमें हमारे दुख और कलेशों से क्या करता है, दूर करता है। ऐसा ईश्वर हमने कभी नहीं देखा है। तो हे मेरी बहनों, हे मेरे भाई, आप सब इस वीडियो को जब देखते हो तो आपको लगता होगा शायद कि ये बहन क्या बता रही है, पर सच्चाई यही है कि हमारा प्रभु वही है। आज तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि तुम्हारे जन्म देने वाले माँ बाप तो ये हैं, पर तुम्हें तुम्हारे माँ के पेट में बनाने वाला ईश्वर कोई दूसरा है। हमें उसको किसी ने नहीं बताया, और हम आज जब उस ईश्वर को जान गए जिस दिन से, उस दिन से क्या हमारा दुख और कलेश दूर हो गया। और जब तक हम यहाँ हर एक जगह जा के ईश्वर ढूंढते थे, हर एक चीज़ में, तब हमें ईश्वर नहीं मिला था और हम दुख और कलेशों में क्या रहते थे, भीगे रहते थे। पर नहीं मेरे भाई और बहनों, जिस दिन से वो परमात्मा को हमने पाया, अपना जीवन तो अच्छा हुआ। हर एक भाई बहन का जिसको बता देते हैं उसका जीवन अच्छा होता है। तो बस मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है आप सभी भाई और बहनों से,
जो जो अगर दुख और कलेश में हो, तो जैसे हम बताते हैं वीडियो के द्वारा कि हर एक भाई बहन क्या उस परमात्मा के सामने बैठे और उससे विनती और प्रार्थना करें। और कैसे करें, आप अपने अंदर कोठरी में जा कर के और अपने पिता से क्या बातें करोगे, कैसे द्वार को बंद कर लो, दरवाज़ा बंद करके, और ये बोलो कि हे पिता, अभी तक हम नहीं जानते थे कि आप मेरे पिता हो, पर आज हमने जाना कि आप ही हमें जीवन और सांस देते हो, आप ही हमें हमारे माँ के पेट में इतना सुंदर सा चेहरा रचा है और हमारे सारे खाने पीने की चीज़ें हमें दिया है। तो परमात्मा पिता, ये शरीर आपकी बनाई हुई है। जब आपने इस शरीर को बनाया था तो इसमें तो कोई बीमारी नहीं थी, कोई कलेश नहीं था, पर अब कहाँ से परमात्मा, देखिए ये आपने कहा है ये मंदिर मेरी हाथ की बनाई हुई है और ये घर किसका है, मेरा है। और इस घर को परमात्मा जो नष्ट करेगा उसको पिता आप नष्ट करोगे। तो हे पिता, ये मेरे शरीर में कौन मुझे दिक्कत दे रहा है, पिता मैं इसको तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ। मेरे घर से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे कारोबार से, हर एक जगह से तू दूर हो जा, हट, तेरा के यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि अब मैं परमेश्वर की बेटी हो गई हूँ। अब मेरा पिता मुझे मिल गया है, मेरा गुरु यीशु मसीह मुझे मिल गया है। जब आप ऐसे बोलोगे तो हे मेरे भाई और बहनों, सिर्फ मात्र 10 मिनट इतना बोल करके और ये बोलना, धन्यवाद परमेश्वर, आज से तो मैं बिल्कुल अच्छी हो गई हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, आज से तो मेरी गरीबी दूर हो चुकी है। धन्यवाद परमेश्वर, आज से तो मेरे घर में बरकत आने लगी है। धन्यवाद परमेश्वर, आज से तो मेरे घर में बहुत ढेर सारा खाने पीने की चीज़ उपलब्ध हो चुकी है। धन्यवाद परमेश्वर, आज से तो मेरे बाल बच्चे बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आज से तो मेरा पति बहुत अच्छा है। धन्यवाद परमेश्वर, आज से तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बहुत अच्छे। जब आप ऐसे बोलोगे ना, तो सच में मेरे भाई और बहन, आप हर दिन आपके बोलने से क्या है ना, आपका जीवन एकदम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमने ये चीज़ किया और हमारे साथ बहुत कलेशें थी, और हमने जिसको बताया, हर दिन परमात्मा के एक दो बेटियां और 10 बेटियां मिलती रहती हैं। परमात्मा का धन्यवाद है, दुनिया के कोने कोने तक परमात्मा इस वचन को पहुंचा चुका है और हर एक बेटी बेटा अच्छा हो चुका है। तभी हमने सोचा हम मोबाइल दुनिया देखती है और मोबाइल पे परमात्मा की वचन डालेंगे, बताएंगे, तो ज़रूर बहुत से भाई बहन दुख और कलेश में होंगे और इस वीडियो को जब देखेंगे तो वो अगर अपने वीडियो में, अपने जीवन में हमें और हमारे परमात्मा को प्रभु जान, हमें तो नहीं, हमारे परमात्मा को प्रभु जान करके अंगीकार करेंगे, तो उनका जीवन मेरा परमात्मा क्या धन्य कर देगा। क्योंकि हम अभी तक क्या थे, अनजान थे उस ईश्वर से। कहते नहीं हैं सुख दुख होता तब तक जीवन में है, जब तक होता ज्ञान नहीं। तो सच में मेरे भाई और बहनों, अभी तक हमें कोई बताने वाला नहीं था कि तुम्हारा कोई एक ऐसा पिता है कि जो तुम्हें तुम्हारे माँ के पेट में बनाया है। पर जिस दिन से उस परमात्मा को जान गए हैं, उस दिन से हमारा जीवन तो क्या धन हो गया है और हर एक भाई और बहन का जीवन अच्छा हो चुका है। तो मेरे भाई और बहनों, आपसे यही विनती है, यही प्रार्थना है कि आप इसको वीडियो को देखो और अपने जीवन में क्या अच्छाई को लाओ। जैसे हम बताए वैसे आप करिए। आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपसे बातें करेंगे, परमात्मा के बारे में ज़रूर आपको बहुत कुछ बताएंगे। तब आप वैसे करोगे तो आपका जीवन क्या अच्छा हो जाएगा। हमें प्रभु का काम करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब परमात्मा को कोई बेटी और बेटा दुख और कलेश में होता है और अच्छा हो जाता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है। हमें धन और दौलत तो नहीं चाहिए, पर हमारा परमात्मा किसी का जीवन बचा दिया, किसके लिए द्वारा कि हमने उसको ये बातें बताया। आज उस भी भाई बहन का क्या घर उजड़ने से बच गया। तो हे हमारे भाई और बहन, सच्चाई यही है, परमात्मा हमारा जो आज हमें मिला है वही हमारा पिता है, वही हमारा प्रभु है, वही हमारा सृजनहार है, वही हमारा पालनहार है, वही हमारा सब कुछ है। तो भाई और बहनों, आप सभी को परमात्मा इसी वचन के साथ आशीष दे। और हे पिता,
आप इन सब की विनती और प्रार्थना को सुन करके इनकी रक्षा सुरक्षा आप कर चुके हो। तो मेरे भाई और बहनों, आप मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे ये खुशी मिले कि मेरे भाई और बहन परमात्मा की बातें सुने और उनके जीवन में परमात्मा क्या किया, काम किया, उनका जीवन अच्छा हो गया। तो मैं और बेटी और बेटा को बताऊंगी कि देखिए, मोबाइल के द्वारा ये बहन और ये भाई, ये बेटी, ये बेटा का दुख और कलेश दूर हो गए। जो तुम बोलो वो हो जाएगा। जो चीज़ परमात्मा से मांगोगे, पढ़ने लिखने वाले भी मेरे बच्चे जो भी परमात्मा से कहेंगे कि हे पिता मेरा पेपर अच्छे से जाए, मेरी नौकरी लगवा दो, वो परमात्मा ज़रूर लगवाएगा। क्योंकि उसने कहा कि जब तक तुम किसी के द्वार पे जाओगे, उसके दरवाजे को खटखटाओगे नहीं, तब तक वो दरवाज़ा तुम्हें कैसे खोलेगा। जब तक तुम अपना मुख खोल करके किसी से कुछ मांगोगे नहीं, तो उसे क्या पता कि तुम्हें क्या चाहिए। और जब तक तुम ढूंढोगे नहीं, तब तक पाओगे कैसे, ये वचन में लिखा है। तो परमात्मा की बेटी और बेटा, हमने जब उस परमात्मा का द्वार खटखटाया और उससे मांगा, तो उसने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना, और तब वो हमारे दिक्कतों को दूर किया और हमें हर एक चीज़ क्या दिया, भर दिया। कैसे हमें आशीषों की बारिश दिया, और परमात्मा हमारे जीवन में, हमारे रोजी रोजगार में बरकत दिया और बचौती किया ना। तो वो प्रभु बहुत अच्छा है। हम उसके द्वार को खटखटाए और उससे बैठ करके मांगे, उससे बोले, हे मेरे भाई और बहन, यदि आपको अपने माँ से कुछ चाहिए या बाप से चाहिए या आपको कोई तकलीफ़ है, पर जब तक आप अपने माँ बाप से नहीं कहोगे कि मुझे यहाँ दर्द है, या मुझे ये चाहिए, या मुझे भूख लगी, तब तक वो कैसे जानेगा कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है। हम मानते हैं वो विधाता है, उसकी नज़रों पे तो हम सब हैं, उसको पता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। पर नहीं, यहाँ पे हमें मुंह खोलने की ज़रूरत है, मांगने की ज़रूरत है, उस पिता का दरवाज़ा खटखटाने का ज़रूरत है और ढूंढने की ज़रूरत है। तो हम सब भाई बहन कैसे ढूंढते हैं वचन में, और परमात्मा की जो बेटी और बेटा परमात्मा की बातें बताते हैं, तब हम ढूंढते हैं कि वो पिता हमारे लिए क्या दिया है। अभी वो भाई और ये बहन कुछ हम परमेश्वर की बातें बताएंगे, तब हम सुनेंगे, तब हमारे जीवन में काम हो जाएगा, हम भी उसी तरह करेंगे। तो हे मेरे भाई और बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उस पिता के लिए, क्योंकि आप सबको वो पिता बनाया है और आप सबके कलेशों को दूर कर चुका है। तो इसी वचनों से परमात्मा आप सभी को ढेरों आशीष दें, आप सभी का दुख और कलेश दूर करें। और हे पिता, मुझे शक्ति और सामर्थ दे, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर परमात्मा, ताकि जो तेरा बेटी और बेटा दुख कलेश में है, इस शरीर के द्वारा उद्धार पाए पिता, और उनके दुख और कलेशों को पिता आप दूर कर चुके हो। यीशु के नाम से इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे यहोवा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिताजी को। आमीन।